Assalamualaikum my dear students. Today we have worksheet number 1, square root and cube root. Now my dear students, we have question. The cube root of n is 2 power 2 multiplied by 7. Find n as product of its prime factors. My dear students, हमारे पास cube root of n given है. वो किसकी इक्वल गिवन है? 2 power 2 multiplied by 7. ना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें क्यूब रूट गिवन है, इट्स मीन हमें दोनों साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा ताकि क्यूब रूट कट हो जाए और हमारे पास n की वैल्यू फाइंड हो जाए. नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्यूब रूट पे क्यूब लेंगे इट्स मीन क्यूब रूट क्यूब से कट हो जाएगा क्योंकि हमें n फाइंड करना है. सो क्यूब रूट जब कट हो जाएगा तो n क्या आ जाएगा? 2 3 ज़ार 6, 7 पावर 1 थी, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3, 2 3 ज़ार 6. इट्स मीन कि n की पावर 6 एंड 7 पावर 3 हो गई. अब आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 पावर 6 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 एंड 32 2 ज़ार 64 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 3 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 मल्टीप्लाई बाय 7 343. तो आपके पास n क्या आ जाएगा? अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास n आ जाएगा 21,952. बट अगर आप इधर तक भी फाइंड करते हैं तो भी ठीक है बिकॉज हमने n फाइंड करना था. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्यूब रूट हमने क्यूब से कट कर दिया और हमारे पास n की वैल्यू फाइंड हो गई. नेक्स्ट में यूज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन टू शो दैट 1 2 2 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 1 2 2 5 एंड वाला नंबर 5 है या 25 है, इट्स मीन ये 5 पे डिवाइड होगा. 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 4 ज़ार 20, 4 carry, 5 9s are 45. Now my dear student, moving toward next. 7 7s are 49, 7 1s are 7. It's mean कि प्राइम फैक्टराइजेशन 1225 की क्या बनी? 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2. ना माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो 1225 के फैक्टराइज निकाले थे या फैक्टराइजेशन की थी वो बनी थी 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2. और जब हमें स्क्वायर रूट गिवन है इट्स मीन स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा और 5 7 ज़ार 35. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस 140 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 140 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. 2 7s are 14 and 0 same. 2 3s are 6, 1 carry, 2 5s are 10, 5 7s are 35, 7 1s are 7. Now we have its index notation. 2 power 2 multiply 5 multiply by 7. Now my dear student, second part, write down the smallest positive integer k such that 140k is a perfect square. Now my dear students, we have to show that 140k is a perfect square. Now 140k will be equal to, जो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 2 पावर 2 इट्स मीन कि ये तो पहले से ही ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है. नाउ अब हमने चेक करना है k की वैल्यू के लिए. k की वैल्यू क्या आएगी? नाउ 5 पावर 1 है और यहाँ पे 7 पावर 1 है और परफेक्ट स्क्वायर मीन्स के पावर 2 होनी चाहिए. यहाँ पावर 1 रिक्वायर्ड है और यहाँ पे भी 1 रिक्वायर्ड है, तो ये k की वैल्यू हो जाएगी. जो पावर 2 सेम होती है स्क्वायर में तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते
और जिसकी पावर डिफरेंट होती है, 1 होती है या 3 होती है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ 1 थी और 1 थी, तो इट्स मीन ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर था 2, सो इसको हमने इंक्लूड नहीं किया। और इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 1 ऐड होगा और इसमें भी 1 पावर ऐड होगी, तो इसलिए हमने 1 1 लिख दी। के विल बी इक्वल टू 7 5 35। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आप रीचेक भी कर सकते हैं। आप रीचेक कैसे करेंगे? 140 के, इसको आप मल्टीप्लाई करें 140 को, के की वैल्यू क्या आई 35 से, कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर आया? तो आंसर इज़ 4900। अगर आप इसका 4900 का परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो आंसर इज़ 7 7 49 70। तो इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर है और के की वैल्यू क्या होगी 35।